हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चटोरी बहू। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अंजलि, आज तो तुमने हमारी नाक कटवा दी। जैसे ही अंजलि घर में घुसी, उसकी सास ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। नम्रता जी की आवाज़ सुनकर अंजलि अपने कमरे में जाते जाते रुक गई। क्या हुआ मम्मी जी, ऐसा क्या कर दिया? नम्रता जी की आवाज़ सुनकर उनके पति श्यामलाल जी भी बाहर आ गए। तुम यहाँ किनारे खड़े ठेले से बर्गर लेकर खा रही थी। अगर तुम्हें बर्गर ही खाना था तो मैकडोनल्ड या फिर बर्गर किंग से भी बर्गर लेकर खा सकती थी। मैं और मेरी सहेलियां वहां से निकल रही थी तो वो सब तुम्हें देखकर हंस रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारी बहू कितनी गंवार है। उसे इतना भी सलीका नहीं है कि बर्गर खाने के लिए बर्गर किंग पर जाना चाहिए, ना कि यहाँ सड़क के किनारे खड़े होकर बर्गर खाना चाहिए, वो भी इन लोअर क्लास लोगों के साथ में मिलकर इस तरह से कर रही है। वो बोली कि तुम्हारी बहू का तो कोई क्लास ही नहीं है। कितनी गंवार लड़की को बहू बनाकर ले आई हो तुम। मम्मी जी, मुझे वही सड़क किनारे ठेले भोला बर्गर वाले का ही बर्गर पसंद है। इसीलिए जब भी मैं उधर से जाती हूँ तो मैं उससे बर्गर लेकर ज़रूर खाती हूँ। वाह, क्या मज़ेदार स्वाद होता है उसके बर्गर का। और जो आप मैकडोनल्ड या बर्गर किंग की बात कर रही है, मुझे इनका बर्गर ज़रा भी पसंद नहीं आता है। चटनी लगाने की बजाय वो लोग मेयोनीज़ भर देते हैं। कितनी गंदी लगती है और वो नुकसान भी कितना देती है। तो बहू, तुम भी कैसी बात कर रही हो? वो मेयोनीज़ का स्वाद ही अलग होता है। बिना मेयोनीज़ के तो बर्गर में भी स्वाद नहीं आता। मुझे ये अनहाइजीनिक जगह से खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही ये हम खानदानी लोगों को शोभा देता है। नम्रता जी ने अपना फैसला सुना दिया था। मम्मी जी, मुझे तो भोला बर्गर का ही बर्गर पसंद है और मैं वही खाऊंगी। मुझे ये मेयोनीज से बने सामान बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बात, मैं क्या खाऊंगी और क्या नहीं वो मेरी पसंद है। मैं किसी और के स्वाद को क्यों अपनाऊं? बहू, तुम्हें यहीं रहना है तो तुम्हें हमारी पसंद का ही खाना होगा। अरे मम्मी रुको तो, किसी के ऊपर इतनी बड़ी शर्त मत रखो। अंजलि को जब भी बर्गर खाना होगा तो वो घर पर ऑर्डर कर लेगी। फिर तो आपकी नाक नहीं कटेगी ना। गाड़ी पार्किंग में लगाकर घर में घुसते हुए ऋत्विक बोला। क्यों ऋत्विक? मैं एक झूठे दिखावे के लिए बर्गर घर पर मंगाकर नहीं खा सकती। बर्गर खाने का जो मज़ा वहीं ठेले पर आता है वो घर पर बैठकर खाने में बिल्कुल नहीं आता है। ये आजकल की लड़कियां भी ना, इन्हें तो बस बर्गर पास्ता जैसी चीज़ें ही खाने को चाहिए। मेरा बेटा भी अपनी पत्नी के लिए बर्गर का इंतजाम करने में लगा है। एक हमारा समय था जब ये इन सब चीज़ों को तो कोई खाना पसंद भी नहीं करता था। बाहर जाकर सड़क पर खड़े होकर इतना बड़ा सा मुंह खोलकर बर्गर खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? हम तो 2 रुपए की पानी पूरी में ही खुश हो जाते थे और वो भी घर पर लाकर खाई जाती थी। पहले घर के सब लोग खाते थे, फिर मुझे मिलती। तब भी किसी को कुछ नहीं कहा मैंने। और तुम्हारे पापा की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो घर के बड़ों के सामने कुछ बोल सके। मम्मी जी, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन आता है। जब पापा जी आपके लिए पानी पूरी लाते थे तो दादी जी भी यही कहती होंगी कि हमारे पति ने तो कभी पानी पूरी लाकर नहीं खिलाई। सिर्फ दाल रोटी खाकर हम तो तसल्ली कर लेते थे। इसीलिए मम्मी जी मैं बर्गर की हूँ और वो मुझे भोला बर्गर वाले का ही खाना है। लोअर क्लास या अपर क्लास मैं नहीं जानती, कहकर अंजलि अपने कमरे में चली गई। श्यामलाल जी बोले, नम्रता, तुमने अपनी जिंदगी जी ली है। अब अपने बेटा और बहू को उनकी पसंद से जीने दो। मत भूलो कि माँ ने कभी तुम्हारे खाने में कोई रोक टोक नहीं की थी। फिर भी तुम दिखावे के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रही हो। पति की बात को नज़रअंदाज करके नम्रता सोने चली गई। अगले दिन नम्रता अपनी किट्टी में जा रही थी। रास्ते में उसने देखा उसकी जिस सहेली ने पहले दिन उनकी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोला था, उसकी बहू भोला बर्गर वाले के ठेले से बर्गर लेकर खा रही थी। ध्यान से देखा तो साथ में उसकी सहेली भी थी जो बहुत चटकारे लेकर बर्गर खा रही थी। नम्रता जी को बहुत गुस्सा आया। उस दिन तो वो सहेली उनकी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी और आज खुद नम्रता जी कार से उतरकर सहेली के पास गई। सहेली उन्हें देखकर चौंक गई। अब तुम्हारी क्लास कहाँ गई? नम्रता जी बोली, वो मेरी बहू ने बताया था कि यहाँ पर बर्गर बहुत ही स्वाद बनता है, इसीलिए मैं भी बर्गर का मजा लेने आ गई। ले तू भी खा, तुझे भी अच्छा लगेगा। सहेली के कहने पर नम्रता जी ने झिझकते हुए थोड़ा सा बर्गर खा लिया। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने बेमतलब ही अंजलि को बहुत कुछ सुना दिया, इतना उल्टा सीधा बोल दिया। नम्रता जी ने 4 बर्गर पैक कराए और घर आ गई। फिर प्लेट में बर्गर सजाकर सबको आवाज़ लगाई। नम्रता जी को घर पर देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। तुम तो किट्टी में गई थी ना, और ये सब क्या है? ये 4 बर्गर किस लिए?
तुमसे कल मैंने कुछ कहा था, तुमने आज फिर अपनी जिद चला ली। रुकिए पापा जी, ये तो भोला बर्गर वाले के बर्गर है। मम्मी जी ये सब क्या है, मुझे माफ़ कर दो अंजलि, तुमने सही कहा था। हमें लोअर क्लास या अपर क्लास के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज तो तुम्हारे लिए बर्गर घर ले आई हूँ, कल हम दोनों चलकर वहीं पर जाकर बर्गर खाएंगे। क्या सच मम्मी जी? अंजलि खुशी से उछली। चलो अब ज़्यादा खुश मत हो, वरना तुम्हारा बर्गर भी मैं खा लूँगी। सबने जल्दी से अपना बर्गर उठा लिया। तुम औरतों का भी पता नहीं चलता है, जब देखो तब रंगती हो। श्यामलाल जी की बात पर सब हंसने लगे। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।